हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार बैडमिंटन का संबंध कोर्ट से है उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपका स्टेडियम, रिंग, कोर्ट, पिच। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जिस प्रकार बैडमिंटन के मैदान को कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बैडमिंटन के मैदान को कोर्ट, तो उसी प्रकार से टेनिस के मैदान को क्या कहेंगे, तो टेनिस के मैदान को भी कोर्ट ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कोर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कोर्ट आएगा। क्या आएगा जी, कोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आसमान, आसमान को दीवार कहते हैं तो निम्न में से फल किस पर उगाया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपका पानी, भोजन, आसमान, पौधा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, पानी को बोला गया है भोजन, पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को बोला गया है आसमान, पेड़ को क्या बोला गया है जी, आसमान, और आसमान को बोला गया है आपका दीवार। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, फल किस पे उगता है, फल उगता है जी पेड़ पे, लेकिन पेड़ को यहाँ पे आसमान बोला गया है, तो आंसर आप लोग आसमान को ही टिक करेंगे, ना कि पेड़ को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आसमान। क्योंकि पेड़ को आसमान कहा गया है इसलिए राइट आंसर होगा आसमान। अगला क्वेश्चन है आपका, लुप्त पद मिसिंग नंबर ज्ञात करें। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 4, 6, 3, 2। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे दिया है 20, यहाँ पे दिया है 15, तो यहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ही हमको फाइंड करना है। यहाँ पे 20 कैसे आया होगा, तो इन दो संख्याओं को कुछ न कुछ किया होगा तभी 20 आया है, और 8, 5 को कुछ न कुछ करके 15 लाया गया है। तो कैसे लाया गया होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहली पंक्ति में देखेंगे 20 कैसे आया होगा, तो 9 में 4 घटा दिया गया है, कितना बचेगा 5, और 5 का ही 4 से गुना किया गया है, तो 5 चौके 20, यानी कि 9 में से 4 घटा देंगे और घटाने के बाद जो आएगा उसको 4 से ही गुना कर देंगे, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 में 5 घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, और घटाने के बाद जो आएगा उसको 5 से ही गुना कर देंगे, तो 3 पंचे 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, 7 में 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, और 1 का गुना 6 से ही कर देंगे, 6 एकम 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक निश्चित कोड भाषा में बैट को 23 और कैट को 24 लिखा गया है तो बाल का कोड क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 27, 28, 32, 120। चलिए देखते हैं कैसे लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे बैट को लिखा गया है क्या, बैट को लिखा गया है 23, तो कैसे लिखा गया होगा। बी आता है आपके दूसरे पे, ए आता है पहले पे, और टी आता है आपके 20वें पे। तो इन तीनों को जोड़ा गया है और आया है आपका 23, 20 में 21 और 21 दो 23। इसी प्रकार से कैट, CAT कैट, सी आता है तीसरे पे, ए आता है पहले पे, टी आता है 20वें पे। इन तीनों को जोड़ा गया है तो आया है आपका 24। तो इसी प्रकार से बाल को भी लिखेंगे, BALL। बी आता है आपके दूसरे पे, ए आता है पहले पे, एल आता है आपके 12वें पे, और एल फिर से आएगा आपका 12वें पे। तो सभी को हम लोग जोड़ेंगे, 2 + 1 + 12 + 12, तो 12 12 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 2 27, तो कितना आएगा 27 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, उचित वेन आरेख चुनिए। यहाँ पे दिया है सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता, डॉक्टर। इन तीनों के लिए उचित वेन आरेख का चयन करना है, कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी जो होता है, सरकारी कर्मचारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी क्या क्या हो सकता है,
व्याख्याता भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। इसी प्रकार से एक व्याख्याता जो है सरकारी कर्मचारी हो सकता है। क्या हो सकता है? सरकारी कर्मचारी। और डॉक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? डॉक्टर। इसी प्रकार से एक डॉक्टर जो है सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सरकारी कर्मचारी और व्याख्याता भी हो सकता है। यानी कि तीनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे सरकारी कर्मचारी के लिए, उसके बाद व्याख्याता के लिए, उसके बाद डॉक्टर के लिए, इस प्रकार से। यानी कि तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। ये डायग्राम है आपका सरकारी कर्मचारी का, ठीक है, सरकारी कर्मचारी। ये है आपका व्याख्याता और ये है आपका डॉक्टर, ठीक है, किसका? डॉक्टर का। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्नवाचक वाली जगह पर कौन सा चित्र आएगा? यहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन फिगर और यहाँ पे दिया है आंसर फिगर। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जिस प्रकार इसको ऐसे लिखा गया है उसी प्रकार से इसके लिए क्या लिखा जाएगा, यानी कि कौन सा चित्र आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो सेकेंड वाला जो डायग्राम है पहले वाले का दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। तो उसी प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आएगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हमको यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे ऑप्शन नंबर ए का फिगर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे शब्द है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। इनके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन है आपका एडमिट, नेस्ट, मानिया, रोड। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे एडमिट में देखेंगे, एडमिट का सभी अक्षर प्रायः प्रायः एडमिनिस्ट्रेटर में है, ठीक है। इसी प्रकार से नेस्ट, नेस्ट में सभी अक्षर है क्या? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे ई है क्या? ई नहीं है, तो यहाँ पे नेस्ट नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार से मानिया बनाया जा सकता है और रोड बनाया जा सकता है, ROAD। यहाँ पे आर भी है, ओ भी है, ए भी है और डी है। तो यहाँ पे नेस्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ई कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विषम चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 2 8, 3 27, 4 32, 5 125। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 और 8। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का घन है, दूसरी संख्या पहली संख्या का घन है। यहाँ पे 8 जो है 2 का क्या है? घन। इसी प्रकार से 27 क्या है? 27 3 का घन है। इसी प्रकार से 125 क्या है? 5 का घन है। लेकिन यहाँ पे 4 का घन दिया है 32, 4 का घन दिया है आपका 32। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका विषम और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि ये ऑप्शन जो है अलग है, विषम है। 4 का घन होता है आपका 64, 4 का घन कितना होता है? 64, लेकिन यहाँ पे 32 ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यही हो जाएगा विषम। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।